आप देख रहे हैं विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम। मैं आपके साथ मनीष दाहिया। नजर डालते हैं विंध्य सहित रीवा की राजनीति की ओर। राजनीतिक दांवपेच के बिना भी सत्ता के गलियारों में धमक बनाने वाले भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला आज सियासी चालबाजियों में उलझकर चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जिन राजेंद्र शुक्ला के बिना शिवराज कैबिनेट की कल्पना राजनीतिक विश्लेषक नहीं कर पाते थे, आज उन्हें हाशिए पर कर दिया गया है। ये चक्रव्यूह उनके अपने विंध्य अंचल के भाजपा नेताओं ने इतनी चतुराई से बुना कि राजेंद्र शुक्ला को इसका एहसास भी नहीं हो पाया। अपनी शख्सियत की दम पर सत्ता की सीढ़ियों पर लगातार ऊपर चढ़ते राजेंद्र शुक्ला का सियासी कैनवास बड़ा होता गया, लेकिन उस कैनवास के नीचे पनप रहे असंतोष को वे भांप नहीं पाए। राजेंद्र शुक्ला ने अपने राजनीतिक वजूद के चलते दमदारों को हाशिए कर वफादारों की जो फौज खड़ी की, वो उनकी शख्सियत के साए में 100 प्लांट से ज्यादा का वजूद नहीं बना पाई। इसलिए वफादारों की वो फौज राजेंद्र शुक्ला को ललकारने वालों के सामने मिमियाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही। ये हालत सिर्फ इसलिए बनेगी राजेंद्र शुक्ला की सहजता और शालीनता, शख्सियत और हैसियत को उनके वफादारों ने उनके चारों ओर कवच की तरह ऐसा लपेट दिया कि वे बुरे वक्त की आहट को नहीं पहचान पाए। जबकि इसका संकेत उन्हें तभी समझ लेना चाहिए था जब शिवराज सरकार ने उनसे ऊर्जा और जनसंपर्क जैसे विभाग छीनकर उन्हें वाणिज्य और उद्योग विभाग थमा दिया गया। राजेंद्र शुक्ला को बड़ी चतुराई के साथ जनता से जुड़े विभागों से दूर कर उद्योग और वाणिज्य के उस साम्राज्य की कुर्सी सौंप दी गई जहां कुर्सी के अलावा राजा का कुछ नहीं होता। राजेंद्र शुक्ला ने अन्य दिग्गज नेताओं की तरह ऐसे लोगों की कोई कतार नहीं बनाई जो उनके सामने उनका बिरदावली गाने की बजाय उनके पीछे उनके विरोधियों को करारा जवाब दे सके। इसलिए सत्ता के गलियारे में शीर्ष पर खड़े राजेंद्र शुक्ला इसका एहसास भी नहीं कर पाए कि कब भाजपा के संगठन का अंदर खाना उनके खिलाफ हो गया। ये कड़वी सच्चाई है कि अगर संगठन पहले की तरह पूरी शिद्दत से शुक्ल के साथ होता तो चक्रव्यूह में फंसने के बजाय पहले की तरह तमाम विरोधियों के बाद भी आज उन नेताओं में नहीं है जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा जैसी पारंपरिक सीढ़ियों पर चढ़कर भाजपा में बड़ा मुकाम हासिल किया हो। वह युवक कांग्रेस के रास्ते भाजपा में आए, लेकिन अपनी विद्वता और शालीनता की दम पर भाजपा की सियासत में तमाम सीढ़ियां चढ़ गए। पहली बार 2003 में भाजपा का विधायक बनने के बाद से राजेंद्र शुक्ला पर समय ऐसा मेहरबान हुआ कि करीब 15 सालों में वे अपने समकालीनों को बहुत पीछे छोड़कर सत्ता के शिखर पर खड़े हो गए। उमा भारती ने पहली बार का विधायक होने पर भी 2003 में उन्हें मंत्री सिर्फ इसलिए बना दिया कि उन्होंने शुक्ल के अंदर रीवा और विंध्य के विकास के लिए न सिर्फ तड़प देखी, बल्कि विकास को साकार करने का रोड मैप भी उनके पास था। उमा भारती के जाने के बाद वे बाबूलाल गौर और शिवराज कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि पहली बार के विधायकों को मंत्री नहीं बनाने का पार्टी का सिद्धांत आड़े आ गया। लेकिन उसके बाद तो शिवराज कैबिनेट उनके बिना अधूरी मानी जाने लगी। वे न सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा बनते रहे, बल्कि महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी उन्हें मिलती रही। उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी का डायवर्जन रीवा के विकास के लिए करना शुरू कर दिया। तमाम काम हो गया जिन्होंने राजेंद्र शुक्ला के सियासी फलक को बहुत बड़ा कर दिया। इतना बड़ा कर दिया कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेतृत्व उस कैनवास पर खींची गई लकीरों को देख पा रहा था। इस तरह अपनी लकीर बड़ी होने का फायदा उठाते हुए सहज और सरल राजेंद्र शुक्ला ने क्षेत्र के अपने समकालीनों की लकीर को धीरे धीरे छोटा करना शुरू कर दिया। चुनाव चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का, चाहे नगर निगम का हो, टिकट शुक्ल के कहने पर बांटे जाने लगे। उन्होंने दमदारों को हाशिए पर कर वफादारों को टिकट दिलवाए। उन्होंने अपना तन मन धन लगाकर वफादारों को जिताया भी, लेकिन वे राजेंद्र शुक्ला की झंडा बरदारी कर सदनों में पार्टी की संख्या बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। आपने देखा विंध्य सहित रीवा की राजनीति को। अब मध्य प्रदेश की सियासत के साथ साथ विंध्य की राजनीति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। गिरीश गौतम की जिंदगी का एक लम्हा उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाकर माननीय कर दिया। इसी के साथ रीवा की सियासत में एक नए अध्याय का श्री गणेश हुआ। अमहिया की राजनीति का पर्दा आने वाले समय तक के लिए हमेशा के लिए गिर गया। सत्ता का केंद्र अब अमहिया से हटकर चरफिया धर्मकाटा के पास स्थित हो गया। गिरीश गौतम के विधानसभा अध्यक्ष बनने से बहुतों के चेहरे कमल की तरह खिल गए, क्योंकि गिरीश गौतम ने अपने लिए सत्ता का नया गणतंत्र गढ़ लिया है। विंध्य के विधायक खुश हुए हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को साफ साफ कह दिया था कि यदि सत्ता की बागडोर इस बार नहीं बदली गई तो हम सभी इस्तीफा दे देंगे। 7 विधायकों की ताकत ने संगठन को हाई कमान और शिवराज को अपनी पसंद बदलने के लिए विवश किया। यह बदलाव पिछली दफा मंत्रिमंडल के गठन के समय होना था, लेकिन राजेंद्र शुक्ला के दबाव के चलते ना केदार शुक्ला मंत्री बन पाए और ना ही गिरीश गौतम। नए सियासी बदलाव से अमहिया की राजनीति का जलवा फीका पड़ता जा रहा है। पत्रकारिता की धारा भी अब बदल जाएगी।
गिरीश गौतम भले ही भाजपा में हैं, लेकिन तो कामरेड ही उनके मन में पिछले 15 साल से सियासत का जो गुबार मन के अंदर है वो कौन सी करवट लेता है यह तो भाजपा भी नहीं जानती। लेकिन एक बात है कि अमैया की सियासत का पर्दा अब अगले 3 साल तक के लिए गिर गया। राजेंद्र शुक्ला को अब उन्हें अपनी राजनीति की दिशा बदलनी होगी ताकि उनकी राजनीति की सांसें चलती रहें। राजनीति हमेशा संभावनाओं पर चलती है। गिरीश गौतम के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद 2 बार रीवा का दौरा कर चुके विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जिस तरह से वह भाजपा के पुराने व कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे गिरीश गौतम ने अपने भाषण में कहकर चौंका दिया, विंध्य का शेर और विकास पुरुष बनने से अच्छा है विंध्य की जनता का सेवक बनना। जनता की सेवा और संघर्ष की राजनीति भी ऊंचे मुकाम दिला देती है। तो राजनीति में किसी की लाइन को छोटा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके सामने एक लाइन खींच देता है। अब राजनीतिक पंडित इसके अलग अलग मायने निकालने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषणों का कहना है कि राजेंद्र शुक्ला ने अपनी लाइन बड़ी करने के चक्कर में अपने हिजले व विंध्य के विधायकों की लाइन छोटी करने में लग गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ विंध्य के कई विधायक हो गए। तो आपने देखा विंध्य सहित रीवा की राजनीति को। इसी तरह की तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए विंध्य प्रदेश न्यूज़ 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।